दोस्तों, भारतीय सिनेमा का इतिहास अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली रहा है। यदि हम भारतीय सिनेमा की गहराइयों में उतरकर देखें तो हमें एक से बढ़कर एक ऐसे कलाकार मिलते हैं जिन्होंने अपनी कला से पूरे एक युग को रोशन किया। इन महान कलाकारों की चमकदार पहचान के पीछे अनेक रोमांचक, प्रेरणादायक और अनकही कहानियां छिपी होती हैं। मेंडवाल फिल्म्स चैनल के माध्यम से हम ऐसे ही अमर कलाकारों को याद करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी कला, उनका संघर्ष और उनकी महानता को आज की पीढ़ी के सामने रखने के लिए, ताकि वे लोग भी उन्हें फिर से महसूस कर सकें जो कभी उनके प्रशंसक रहे हैं। आज हम एक ऐसी महान कलाकार की कहानी लेकर आए हैं जो अपने समय से कहीं आगे थी, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारतीय संगीत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं भारत की पहली रिकॉर्डेड गायिका गौहर जान की। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है, वैसे ही गौहर जान को भारत की पहली रिकॉर्डेड सुपरस्टार कहा जा सकता है। दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं, लेकिन भारतीय संगीत इतिहास में भूमिका समान रूप से क्रांतिकारी है। गौहर जान भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर विभूति थीं और ठुमरी की बेताज बादशाहत उन्हें ही प्राप्त थी। वे पहली कलाकार थीं जिन्होंने सारेगामा तत्कालीन HMV के लिए रिकॉर्डिंग कराई और भारतीय संगीत को रिकॉर्ड के माध्यम से घर घर पहुंचाया। गौहर जान ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय और उप शास्त्रीय संगीत की शिक्षा अनेक महान उस्तादों से प्राप्त की, जिनमें प्रसिद्ध काले खान साहब, जो कि महान तबला सम्राट पंडित बिरजू महाराज की परंपरा से जुड़े थे। गौहर जान का जन्म वर्ष 1873 में आजादी से पहले के भारत में हुआ। साल 1902 भारतीय संगीत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ जब गौहर जान ने ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया HMV, वर्तमान सारेगामा, के लिए पहली बार रिकॉर्डिंग की। उस समय रिकॉर्डिंग तकनीक बेहद सीमित थी। कलाकार को केवल 3 मिनट में पूरा बंदिश प्रस्तुत करनी होती थी और अंत में गौहर जान ऊंचे स्वर में कहती थीं, माय नेम इज गौहर जान। 1902 से 1920 के बीच गौहर जान ने 600 से अधिक रिकॉर्डिंग्स की। ये रिकॉर्डिंग्स 10 से अधिक भाषाओं में थी, जिनमें हिंदी, उर्दू, ब्रज, भोजपुरी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल और अंग्रेजी तक शामिल हैं। उन्होंने ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, भजन, तराना, ख्याल और लोकगीतों को रिकॉर्ड कर भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई। सिर्फ गौहर जान ही नहीं, उस दौर में अनेक महान महिला गायिकाएं भी थीं जिन्होंने अपने सुरों से उस युग को महकाए रखा और भारतीय संगीत को समृद्ध किया। जद्दनबाई ठुमरी और दादरा की अत्यंत प्रभावशाली गायिका थीं। वे शुरुआती रिकॉर्डेड कलाकारों में शामिल रहीं और बाद में फिल्मों में भी सक्रिय हुईं। मलका जान अपने समय की प्रसिद्ध ठुमरी और गजल गायिका थी। वे आगरा घराने की प्रतिनिधि मानी जाती थी और दरबारी गायन में उनका विशेष स्थान था। जानकी बाई इलाहाबाद वाली ठुमरी और दादरा की बेहतरीन गायिका। उनकी गायकी में भाव और शुद्धता का अनोखा मेल था। उन्होंने भी ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के लिए कई लोकप्रिय रिकॉर्डिंग्स की। जरीना बेगम अपने दौर की चर्चित तवायफ गायिका थी, जिनकी पहचान कोठों और संगीत सभाओं से जुड़ी थी। उनकी गायकी में लोक और शास्त्रीय का सुंदर मिश्रण था। केसरबाई केरकर, हालांकि केसरबाई केरकर का स्वर्णकाल थोड़ा बाद में आया, लेकिन वे गौहर जान के द्वार के अंतिम वर्षों में उभर रही थी। वे शुद्ध शास्त्रीय ख्याल गायकी की महान प्रतिनिधि बनी। हीराबाई बड़ौदेकर गौहर जान के अंतिम दौर में जन्मी। गौहर जान का निधन जनवरी 1930 को मैसूर में हुआ। उनका अंतिम समय अपेक्षाकृत शांत था, परंतु उनकी कला तब तक अमर हो चुकी थी। गौहर जान केवल एक नाम नहीं, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची कला समय, समाज और तकनीक की सीमाओं से परे होती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में उनका स्थान सदैव सर्वोच्च रहेगा।